नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। आज आपको एक ऐसे वीर की कहानी बताता हूं जो कि भारत का एक ऐसा जासूस है जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुआ था, मेजर की रैंक तक पहुंचा था, वहीं पर प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही एक जेल में आखिरी सांस ली थी। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग कर देने वाला काम है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किसी आला तरीन दर्जे के जासूस थे। यातनाएं सहते मगर जुबान नहीं खोली। रविंद्र कौशिक की जिंदगी के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। रोंगटे खड़े कर देने वाले टॉर्चर को सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वे राज जो खुल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क का बहुत बड़ा धक्का लगता, भारत को बड़ा झटका लगता। बदकिस्मती, मौत के बाद नसीब नहीं हो सकी वतन की मिट्टी। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे। जेल में ही टीबी ने उन्हें जकड़ लिया और एक दिन जेल में ही उनकी मौत हो गई। बदकिस्मती देखिए, वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान तक नहीं लाया जा सका। आरोप लगते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि सच यह भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस का कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपने मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यही कड़वी हकीकत है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्म। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1992 को राजस्थान के सरहदी जिले में श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोरावस्था में कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र में ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। थिएटर ने बना दिया जासूस। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के एसटी बहानी कॉलेज से बीकॉम में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी का बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1971 में रॉ का हिस्सा बने। 1971 में बीकॉम करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। 23 साल की उम्र में वह रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल दिल दिमाग से बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीजें को बहुत तेजी से सीखने समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेज दिया गया। नबी अहमद शकीर के रूप में नया जन्म, असल पहचान के सारे रिकॉर्ड नष्ट। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया था। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई, नबी अहमद शकीर। नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद। यहाँ तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। लॉ की पढ़ाई और पाकिस्तान सेना में बतौर अफसर एंट्री। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शकीर ने कराची यूनिवर्सिटी के बाकायदा LLB से की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान, खासकर सेना के भीतर गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे।
पाकिस्तानी लड़की से इश्क फिर शादी। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई कि उसका हमसफर नबी अहमद शकीर नहीं, रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक। पाकिस्तानी सेना में रहकर संवेदनशील सूचनाएं भारत भेजी, द ब्लैक टाइगर नाम लिया। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी तो भारत ने भी बहुत काम आए। वह तो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग में हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कुचक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ा नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल के कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। ऐसे खुला राज, कौशिक असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी की, वहां की सेना में भर्ती हुए, अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेजी, लेकिन कभी भी किसी ने उनको रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से ही। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह के कौशिक ने संपर्क करने के लिए भेजा था। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शकीर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने को मसीह को वह राजेंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहा। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्होंने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यह पैच अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई। यह तक लालच दिया गया कि अगर वे भारतीय सेनाओं को की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया। पाकिस्तान की जेल में यातनाएं, रविंद्र कौशिक को भी सियालकोट को तो कभी कोट लखपत को कभी पैच। पाकिस्तान की जेलों में यातनाएं, रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियावली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया गया। पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफन दिया गया। बेटे की मौत के कुछ दिन महीने बाद ही उनके पिता भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान इस ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित थी। चर्चा तो यह भी है कि अब फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता कौशिक की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी भूमिका में एक बार फिर सलमान खान दिखेंगे। फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।